नहीं नहीं, पहले वाला तो लगा ही था, ये वाला नहीं लगा। हाँ, तो अभी देखो हमने क्या बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अभी हमने बताया वो प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन इसमें ये शर्त नहीं होती है कि हीट जो है वो सिस्टम में सराउंडिंग से एब्जॉर्ब नहीं होगी या सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी नहीं। ठीक, यहां पर केवल हमको क्या देखना है कि टेम्परेचर हमारा सिस्टम का उतना ही बना रहना चाहिए। ठीक, अब कैसे देखो, हमने अभी बताया कि जब यहाँ पर रिएक्शन हमने लिया, रिएक्शन मिक्सचर लिया, तो इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री। और जब रिएक्शन सर हुई, सराउंडिंग भी करनी है। क्या हुआ? सराउंडिंग और जो अंदर टेम्परेचर है वो सेम ही है। नहीं भाई, सुनो, वही तो बता रहे हैं, समझो इस चीज को। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये आपके पास बीकर है, तो बीकर के अंदर जब हमने रिएक्शन मिक्सचर डाला तो टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री। जब रिएक्शन हुई तो इसमें हीट मान लो पैदा हुई 40 डिग्री। ठीक, लेकिन इस 40 डिग्री में से 20 डिग्री जो एक्स्ट्रा आया, वो 20 डिग्री इसने कहां फेंक दिया? एटमॉस्फेयर में फेंक दिया। और इसकी फिर से टेम्परेचर कितना रह गया? 20 डिग्री रह गया। भाई एक्सेस हीट को इसने क्या किया? क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर हमको उतना ही रखना है। इसका टेम्परेचर हमको क्या रखना है? उतना ही रखना है। अब उसको रखने के कारण हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं कि जब ये रिएक्शन हमने कराई तो जितना ये गर्म हुआ, भाई क्या होता है, जैसे पानी, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, इस समय ठंडियों में बहुत अच्छा सा वो हो रहा है। सुबह सुबह तुमने नहाने के लिए क्या किया, पानी लिया बाल्टी में, और पानी का टेम्परेचर मान लो था 10 डिग्री। कितना था? 10 डिग्री। अब तुमने इसको हीटर से इसको हीट किया। ठीक, हीट किया और टेम्परेचर इसका पहुंचा दिया तुमने 40 डिग्री मान लो, या चलो 30 डिग्री कर लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। 30 डिग्री पहुंचा दिया। ठीक, तो कितनी ज्यादा हीट आ गई? 20 डिग्री। तो अगर तुम रॉड निकाल दोगे तो क्या होगा? फिर से इसका टेम्परेचर कहां पहुंच जाएगा? 10 डिग्री। तो इसने अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया ना। तो एक्स्ट्रा हीट कहां चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई, सराउंडिंग में चली गई। इसी तरह से अगर मान लो तुमने आइस ले लिया गर्मियों में, आइस ले लिया, इस बीकर में रख दिया। ठीक, इसका टेम्परेचर अभी कितना है, मान लो -10 डिग्री है। ठीक, अब क्या होगा? तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, यानी टेम्परेचर फिर से क्या कर लिया, इसने कांस्टेंट कर लिया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है उसको या तो ये बाहर निकाल दे रहा है या तो बाहर से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। हम्म, तब और क्या, अब हमारी बॉडी क्या कर रही है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। अगर हमको ठंडी लग रही है, इससे मतलब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा हीट है हमारी बॉडी की वो सराउंडिंग में जा रही है, तब ठंडी लग रही है। और अगर गर्मी लग रही है तो क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर कम है तो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक, इसलिए हमको गर्मी लग रही है। तो हमारी बॉडी क्या हो गई, हमारी बॉडी आइसोथर्मल हो गई, वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख रही है। ठीक, हाँ, लेकिन ये क्या है, ये ए डायबिटिक प्रोसेस है। ए डायबिटिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि यहां पर ना तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, ना तो हीट क्या करेगी, रिलीज करेगी। जैसे हमने थर्मस के अंदर, अब चाहे थर्मस के अंदर हमें जो चाय रखी है वो चाहे सर्दी में रखें चाहे गर्मी रखें, इससे कोई मतलब नहीं। अगर थर्मस के अंदर टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री मेंटेन रहता है तो वो 100 ही रहेगा, क्योंकि वो ना तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो हीट को रिलीज कर रहा है। ठीक, तो ये क्या प्रोसेस हो गया, ए डायबिटिक प्रोसेस हो गया। बात समझ आई? ठीक, और पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री पर रहना, ये क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। क्लियर? अच्छे से समझ आ गया सबको? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, आइसोबारिक में क्या है देखो, अब से गया सोने हमको लग रहा है। आइसोबारिक, आइसो माने फिर से वही कांस्टेंट, और बारिक माने क्या होता है, प्रेशर। ठीक, प्रेशर लिखिए, सच प्रोसेस इन विच, सच प्रोसेस
in which pressure of the system remains constant. Pressure of the system remains constant. Such process is called isobaric process. Isobaric process. इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस. फिर से आइसो मीन्स सेम या कांस्टेंट, और कोरिक माने होता है वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम. तो क्या हुआ? दोज प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज्ड. Those process in which volume remains constant, such process is called isochoric process. इसके बाद फिर नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. ठीक. अब साइक्लिक प्रोसेस क्या हुआ? अगर कोई भी प्रोसेस जिसमें इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे. इफ द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज सेम, लिखिए, सच प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेज आर सेम, such process is known as cyclic process. Such process is known as cyclic process. ठीक. मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट इफ, लिखो, इट मीन्स दैट इफ no change in the number of the gaseous reactant or product, if no change in the gaseous moles of reactant and product, such process is known as साइक्लिक प्रोसेस. अब जैसे यहां पर देखो, हाँ, लेकिन ये साइक्लिक हो गया ना. मतलब क्या हुआ? अब यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन है, सॉरी 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल Cl है. तो टोटल रिएक्टेंट कितने हैं? 2 मोल. प्रोडक्ट कितना है? 2 मोल. ठीक. तो दोनों के मोल में कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए प्रोसेस कैसा हुआ? साइक्लिक प्रोसेस हुआ. गैसियस स्टेट पे. ठीक. इसके बाद फिर आता है रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक. जैसा कि नाम ही बता रहा है, रिवर्सिबल यानी कि जिसमें फिर से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदला जा सके, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस. इक्विलिब्रियम तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है ना. यहां पर हमने क्या किया? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट से फिर से हम अगर रिएक्टेंट बना सकते हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक. समझाया? जैसे पानी से H2O से हमने क्या बनाई? आइस बनाई, और आइस से फिर से हमने H2O बना लिया. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम नहीं है ये. वो तो जब दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों के रेट बराबर होते हैं तब इक्विलिब्रियम होता है. बदलने का वो रेट. ठीक.
लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द सच प्रोसेस, reversible process is such process in which product can also be changed into the reactant. Product can also be changed into the reactant are called reversible process. Are called reversible process. और लास्ट है irreversible process. ठीक। अब irreversible process क्या हुआ? अगर मान लो हमने लकड़ी ली, ठीक, और इस लकड़ी को जला दिया तो क्या बन गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से लकड़ी नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। या फिर अगर कपूर है, कपूर अगर एक बार उड़ गया तो दोबारा उसको हम फिर से कपूर नहीं बना सकते हैं अगर वो क्लोज कंटेनर में नहीं हुआ है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, तो लिखो irreversible process are those in which reactant cannot be obtained by product such process is called irreversible process, ठीक है। क्लियर बेटा? आज का समझ आ गया सबको? कैसे? हाँ, ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना? बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट।